उनके खिलाफ जब रिट्स में जाते थे तो चूँकि उस ज़माने में सदर को ये आइनी अख्तियार हासिल था 8वीं तरमीम के तहत, तो ये कहा जाता था कि जी इनको हटाने की बुनियादी वजह तो करप्शन वगैरह थी, लेकिन साथ में ये भी था कि ये अपने सियासी मुखालिफिन के और अखबार नवीसों के फ़ोन टैप करते थे। ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का मैटर ऑफ रिकॉर्ड है ये दोनों दफा के असेंबलियां तोड़ने के हक में सदर की जानिब से जो वकील होते थे, जो मुख्तलिफ 9 डॉक्यूमेंट्स देते थे, उनमें से एक फहरिस्त भी होती थी कि मुंदरजा झेल अफराद के टेलीफोन टैप होते हैं, और इस बदनसीब का उन तीनों लिस्टों में नाम था कि जो सहाफ़ी अंडर ऑब्जर्वेशन थे। ठीक हो गई बात, इसका मतलब है कि हो रहा था। हाँ। होते थे। पर अब वो कानूनी हो गया ना यार, पहले भी किसी कानून के तहत ही होता होगा ना। मुझे अच्छी तरह याद है आईबी के एक चीफ होते थे नूर लगारी साहब, मैं उन्होंने कहा जी मुझे शाम में मिल गए तो सुबह वो खड़ी हुई वजीर आजम, तो उन्होंने कहा कि बकवास कर रही है अपोजिशन, कोई टेलीफोन टैप नहीं हो रहा। मैंने कहा आपने क्या किया सुबह वजीर आजम से? उन्होंने कहा जिस वक्त वो तकरीर कर रही थी उस वक्त कोई फ़ोन टैप नहीं हो रहा था। जैसे उनकी ख़त्म हुई तो नहीं है ये मुझे मैं कह रहा हूँ आपको। अच्छा, और ये टैपिंग हो रही थी तो याद होगा कि जब बहुत सुनहरी जमहूरी दौर था अभी जो गुजरा अप्रैल 2022 से पहले, और अब उसकी दोबारा तैयारी बहुत सारे हमारे दोस्तों को है दोबारा तैयारी है ना, बहुत सारे लोगों के ज़माने, और मेरा ख्याल है कि अगर अभी इस वक्त हूँ तो उनके आने के लौटने के बहुत वाज़ेह अक्सरियत के साथ इम्कानात अपनी जगह मौजूद है। लाइक इट और नॉट तहरीक इंसाफ सिस्टम की तैयारी हो रही है या उनको वापस लाने की तैयारी? यार मैं ये कह रहा हूँ, तमन्ना, उम्मीद, ख्वाहिशात और फजा लोग समझते हैं। मैं और बात करना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, उसमें क्या ये मेन स्ट्रीम टेलीविजन के ऊपर एक टेप नहीं चली थी जिसमें मैं टोकरी वाला बाबा, जिसकी वजह से मशहूर हुआ। अच्छा, अब ये है कि हम 2 टके के सहाफ़ी हैं, हमारी क्या औकात। इमरान खान साहब इतने कॉन्शियस थे, वो बाहर लॉन में बैठ के, आपको पता है लोगों से जी, और उनका ख्याल था कि वो आवाज़ नहीं वहाँ नहीं रिकॉर्ड। अच्छा ठीक, चले, अगर आपका ये इल्म है तो मैं आपको इस पर मैं सलाम करता हूँ। बात ये है मतलब ओ भाई मेरे, आपके मुंह से जो लफ्ज़ निकला ना, लफ्ज़ वॉइस इज मैटर एंड मैटर कैन ऑलवेज बी इंटरसेप्टेड। मैंने आपको उस दिन भी कहा था, ये शुरू 1990 से हुआ। ओ भाई 1990 क्या, आप डॉक्टर मुबशर हसन की किताब पढ़ लें जिसमें उन्होंने बताते हैं कि किस तरह, चूँकि वो इंजीनियर थे, उन्होंने कहा कि आपका फ़ोन, तो उन्होंने वो फ़ोन बग था तो उसमें बगिंग डिवाइस, यानी सदर पाकिस्तान उस वक्त थे और साथ में मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी थे भुट्टो साहब, जब या बेगम नुसरत भुट्टो की मौजूदगी में उनका फ़ोन भी टेप। अच्छा, एक आपको यह भी याद है 28 अप्रैल 1977 को कौमी असम्बली में खड़े होकर बस जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये नहीं कहा था कि ये अमेरिकन डिप्लोमेट एक दूसरे को कह रहे हैं द पार्टी इज ओवर, कांग्रेचुलेशन दे रहे हैं, जेंटलमैन द पार्टी इज नॉट ओवर, तो जाहिर इंटरसेप्ट हुई थी ना गुफ्तगू किसी की। तो ये पुराने तरीके का भाई साहब, नई गल नहीं है। इंटेलिजेंस एजेंसीज दुनिया में, मैंने आपको उस दिन भी कहा था, आप दोबारा कहेगा, आप मुझे रिपीट करने पे मजबूर कर रहे हैं, वो एक फॉर्मेलिटी थी। उन्होंने कहा जी ये लें, हमने टेलीग्राफ एक्ट या जो भी वो एक्ट है उसमें ये तरमीम करके तो असाइन कर दिया ग्रेड 18 का अफसर जो है, अगर किसी पे शुबा हो, ये होमलैंड सिक्योरिटी जो है देख लिया करें, नेटफ्लिक्स पे देख लें, अगर नहीं वहाँ तो नहीं मिलेगी, कोई HBO की थी उसका, यानी बाजार से ले मिल जाता है। तो आपने कुछ तारीख के हवाले भी दिए, और अब मेरा एक सीधा साधा मसला है, टाइम कम है। 2019 में जब कोरोना की वबा फैली, जिस शख्स को आ जाता था पॉजिटिव कि जिसने फलां लैब से करवाया और पॉजिटिव आ गया, क्या वो जिन अफराद के साथ राब्ते में था वो पॉजिटिव आने से 8-10-12-15 लोग, उनको इत्तला नहीं आ जाती थी कि फौरी तौर पर अपना टेस्ट करवाएं? ये किस सिस्टम के तहत उन्हें आता था? कोई वही आती थी क्या या अलहाम होता? वो तो ठीक है, वो मॉनिटरिंग से कहाँ। अरे बाबा, आलमी बरादरी ने आपको प्रोवाइड किया हुआ था वो सिस्टम। बिल्कुल ठीक है, अब आगे चलिए ना। इस पे उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर है ना जी। अब मेरा क्या मसला है, उतना ही रोल है जितना वजीर आजम का है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इजाजत देकर अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार दी है। अब कल को इनकी रिकॉर्डिंग्स फिर हमारे साथ जब मैं रोता हूं ना कि इस मुल्क में जर्नलिज्म तबाह हो गई है, मैं उमर अयूब साहब का ये जो बयान है ना कि हुकूमत ने टेप रिकॉर्डिंग की इजाजत देकर अपने लिए फंदा तैयार कर लिया है, मैं इसकी क्लिप चलाता
क्लिप है, क्लिप ये है? क्लिप चलवा ना, मैं अभी नहीं चलाऊंगा। ये क्लिप चलाने के बाद फिर मैं इनके कायद बानी तहरीक इंसाफ की वो क्लिप चलाता जब वो मुख्तलिफ टीवी प्रोग्रामों में बहुत फख्र से कहते थे कि मुझे हाँ ISI मेरे फोन सुनती है और उन्हें सुनने चाहिए, ये उनका हक बनता है, उनका हक है। बतौर वजीर आजम वो कह रहे हैं। अच्छा, तो मैं नहीं कहता कि जनाब उस वक्त तो फिर वो फंदा नहीं तैयार कर रहे थे, अभी याद आया जब वो चले गए हैं। लेकिन मैं एक बात भैया, टेलीफोन कॉल्स सुनना और प्राइवेसी, अगर आप मुझे ये करें ना प्राइवेसी डिस्टर्ब करनी तो फलाना फलाना फलाना, मैं तो बहुत खिलाफ। लेकिन बात ये है जिस बंदे के घर रोटी नहीं गई उन्हें अपनी बुढ़ी नूं ऐ करके फोन करना कि भी एटम बम जड़ा किथे अपना इंडिया ना भेज दिए, वो गई वे की ले आ रहे हैं कार। ये हम यानी पेट भरों की बातें हैं, ये इंग्लिश मीडियम क्लास की बातें हैं। भाई ओवर डेवलप्ड स्टेट में तुम रह रहे हो और ये को आज का जमाना नहीं। ये अखबार नवीस का लफ्ज कहां से आया? अखबार जो खबर लिखता है? नहीं जनाब, अखबार नवीस जो है वो बादशाह का डिप्यूटेड बंदा होता था हर शहर में, और डाक का निजाम जो बना था वो लिखता था कि आज मेरे इलाके में इतने लोग, ये काफिले आए, अदनान ये कह रहा था, फलां ये कह रहा था, रोज नामचा लिखता था। आप अखबार उसको जासूस कह रहे हैं? जी सर, उसके लिए अखबार नवीस का लफ्ज था, उस जासूस के लिए अखबार नवीस वाज द ऑफिशियल वर्ड, लिंगो। और वो जल्द अज जल्द, यानी एक नौबत ये आ गई थी कि अटक से चली डाक तो घोड़े बदलते रहते थे, इसीलिए रास्ते में वो बनाई हुई है ताजा दम घोड़ा, 2 दिनों के अंदर अंदर दिल्ली तक इत्तला पहुंचे। ये कोई भी रियासत जो है अपने शहरियों पर मुखबरी किए बगैर जो है सर्वाइव ही नहीं कर सकती। क्या बात कर रहे हैं? और हमारी तो वैसे ही ओवर डेवलप्ड, और हमें तो बचपन से गुलामी, 5000 साल से हमें आदत है। नहीं, हम 5000 साल कहा कैसे? अच्छा, हमने इधर हुक्मरानी की, किधर? इधर जो बड़े सगीर पे। कैसे? ये जो मुगल बादशाह थे। अच्छा, आपके नहीं होते थे केड़े? अच्छा, मुगल। अल्लाह अकबर, तो वो की अपना ताड़े हम साया सा हम खाते जबरदस्ती हम। आपकी सूरत में क्या मिलता है मुगलों से? नहीं, मुझे दिखाओ ना जरा, नहीं अपनी सूरत तो दिखा। मतलब किथों तू ज़हीरुद्दीन बाबर दा दूर पड़े दा भी रिश्तेदार लगदा यार। हमने 800 साल तक हुक्मरानी नहीं की, पल्ले नहीं तेला कर दी, मेला मेला यार, ये हमने नहीं, तमाम आज आपने उसको भी डिसोन कर दिया। नहीं, आई हैव नथिंग टू डू विद बाबर। आपने बड़े सगीर पे हुकूमत नहीं की सर। ज़हीरुद्दीन बाबर इन्वेडेड माय कंट्री। मैं कह रहा हूँ मेरी धरती पे वो काबिज आया था, यहाँ पे हुक्मरान बन गया। अच्छा, मैं तो क्या बात कर रहे हो तुम? एक ब्रेक है, तुम्हारे वाली असद ब्रेक। ज़हीरुद्दीन बाबर मेरी बबीता पुत्र है।